2026 में आसान नहीं होगी नीतीश की राह, निशांत बन गए सबसे बड़ी मुसीबत, सियासत का चाणक्य अपने ही चक्रव्यूह में फंसा। 2026 में इतिहास बनकर रह जाएगी जेडीयू, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, तीसरी तरफ बीजेपी। नीतीश के सामने द एंड वाला धर्म संकट। वारिस चुना तो बगावत तय, नहीं चुना तो पार्टी खत्म। नीतीश के बाद कौन? देखिए बिहार में नीतीश की राजनीति का सबसे डरावना सच। जब राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले चेहरे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस जाए और उत्तराधिकारी के सवाल पर चुप्पी साधनी पड़े तो समझ लीजिए कि पार्टी का भविष्य खतरे में है। बिहार की राजनीति में साल 2026 एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जहां सन्नाटा भी बहुत कुछ कह रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के शिखर पर हैं, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। सवाल ये नहीं कि अगला चुनाव कौन जीतेगा या किसके नेतृत्व में जीतेगा, सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा, इस पार्टी का वारिस कौन होगा, पार्टी कौन चलाएगा। जेडीयू में आज तक कोई घोषित उत्तराधिकारी नहीं है और यही अनिश्चितता पार्टी की जड़ों को खोखला कर रही है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही नीतीश कुमार के सामने 3 बड़े रास्ते हैं, 3 बड़े जोखिम हैं और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जिसकी चर्चा दबी जुबान में पटना के सियासी गलियारों में हो रही। यह रास्ता जाता है उनके बेटे निशांत कुमार की तरफ। राजनीति में हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार के सामने अब धर्म संकट है। अगर वो अपने बेटे निशांत को आगे बढ़ाते हैं तो उनकी अब तक की सारी राजनीति पर सवाल उठ जाएंगे। उन्होंने हमेशा लालू यादव और कांग्रेस के परिवारवाद को कोसने का काम किया। अगर वो खुद यही काम करेंगे तो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। ये रास्ता उनके सिद्धांतों की बलि मांगता है और अगर वो ऐसा करते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। दूसरा रास्ता है पार्टी के भीतर से ही किसी नेता को उत्तराधिकारी घोषित करना, लेकिन ये रास्ता भी कम जोखिम भरा नहीं है। जेडीयू के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो खुद को नीतीश कुमार का वारिस मानते हैं। अगर किसी एक नाम पर मोहर लगती है तो बाकी के नेता बगावत कर सकते हैं। पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। अतीत में हमने देखा कि कैसे आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच सह और मात का खेल चला है। ऐसे में किसी एक को चुनना मतलब पार्टी में गृह युद्ध को न्योता देना है। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी पकड़ ढीली होते ही पार्टी कई टुकड़ों में बंट सकती है। तीसरा रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो है बीजेपी के साथ विलय या फिर पार्टी का धीरे धीरे खत्म हो जाना। 2026 में बीजेपी अब बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रहने को तैयार नहीं है। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व चाहता है कि बिहार में अब उनका अपना मुख्यमंत्री हो। ऐसे में नीतीश कुमार पर लगातार दबाव है। अगर वो उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते तो उनके बाद पार्टी के वोटर और नेता स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये जेडीयू के अस्तित्व को मिटाने वाला रास्ता है। नीतीश कुमार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वो कब क्या फैसला लेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन उम्र और सेहत अब उनका साथ नहीं दे रही। 2026 का साल उनके लिए करो या मरो जैसा है। जनता और पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके पीछे चले। निशांत कुमार की चर्चा ने इस आग में घी डालने का काम किया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या नीतीश भी अंत में पुत्र मोह में फंस जाएंगे या फिर वो अपनी पार्टी बचाने के लिए कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलेंगे जो सबको चौंका देगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जेडीयू एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ परिवारवाद का कुआं है, दूसरी तरफ बगावत की खाई है और तीसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ। नीतीश कुमार के पास वक्त कम है और फैसला बड़ा लेना है। ये साल तय कर सकता है कि जेडीयू बिहार के इतिहास में एक मजबूत पार्टी के तौर पर याद रखी जाएगी या फिर ये सिर्फ नीतीश कुमार के साथ शुरू होकर उन्हीं के साथ खत्म होने वाली कहानी बन जाएगी। बिहार की नजरें अब सीम आवाज पर टिकी हैं, क्योंकि चुप्पी अब नहीं चलेगी, जवाब तो देना ही पड़ेगा।